हेलो एंड वेलकम टू अकूल सफ़र। आज है डे 12 इन उत्तराखंड। कसार देवी में हमारा आई थिंक 4th डे, और आज हमने चेकआउट कर लिया है हॉस्टलर से, क्योंकि टुडे इज़ द डे व्हेन वी मूव टू अ न्यू होम स्टे जो हम थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए रहने वाले हैं। सो सुबह फटाफट चेकआउट किया। और यार मैं एक चीज़ गलत कर रहा हूँ, मैं ना व्लॉग रात को एडिट नहीं कर पा रहा, तो मैं सुबह एडिट करने बैठ जाता हूँ। बट यहाँ पे एक चीज़ आई एम ट्राइंग कि मैं 12 बजे एग्जैक्ट सो जाऊँ, क्योंकि ना थोड़ा स्केड्यूल बनेगा तभी ज़िंदगी में कुछ बढ़िया होगा। एंड अभी जो हमारा होम स्टे है उसका नाम है सागर होम स्टे, उन्हीं की शॉप भी है, और उसके साइड में एक छोटा सा कैफ़े बहुत सुंदर और क्यूट है, तो वहाँ पे हम अभी खाना खाने वाले हैं। एंड कल बाय द वे व्लॉग वॉज अब्रप्टली कट, क्योंकि मैंने कुछ डिनर नहीं किया, क्योंकि मेरे को लगा कि क्या ही अब ढूंढेंगे यार। बट यहाँ पे जो अभी हम खाने वाले हैं ना, जो जगह है, मैं उसका नाम दिखाता हूँ क्या नाम है। बट वी आर गोइंग टू ईट रागी मसाला डोसा। तो बेसिकली मैंने यही नोटिस किया कि मिलेट्स का बहुत यहाँ पे अवेलेबिलिटी है, एंड नॉट द फर्स्ट टाइम दैट वी आर गोना हैव। हमने रागी रोटी मुक्तेश्वर में भी खाई थी, देन कसार किचन में हमने जब पूरी थाली खाई थी, कुमाऊनी थाली, तो वहाँ पे रेड राइस, रागी रोटी और उनके लोकल डिशेस खाए थे। तो अब यही ट्राई करेंगे खाने का भी। विल ट्राई टू सॉर्ट इट इन सच अ वे कि जो हम होम स्टे में रुक रहे हैं ना, वहीं पर भी आज द होम स्टे आंटी प्यार से कि आंटी हमें भी जो आप खा रहे हो वही खिला दो। सो दैट्स द सीन फॉर टुडे। सो देखो वो सागर होम स्टे की एंट्रेंस है। ये क्या है? हाँ हाँ, इसमें तो हाँ। रागी डोसा तो आने से पहले ही खत्म हो गया, क्योंकि इतना मतलब ऐसे इतने टाइम बाद डोसा खाया ना, तो ऐसे लग रहा था कि जल्दी से कुछ नया मिला है, खा लो जल्दी जल्दी। तो बस तो ये अभी हम एक बहुत ही प्यारी सी जगह पे आए हैं, इसका नाम है द फैट ग्रिल, और अभी हमने रागी डोसा खाया है। इतना स्वाद बहुत ही अच्छा लगा, और ये देखो कितना कोजी और कंफर्टिंग है, और ये बिल्कुल हमारे होम स्टे से चिपका हुआ है। जो हम प्रिंस प्रिंस नहीं सॉरी सागर होम स्टे में रुक रहे हैं उससे चिपका हुआ है। और अभी मैं तो कॉल पे था, तो राधिका बस मेरे को खिलाती कि पता ही नहीं चला कि कहाँ खत्म हो गया, मतलब। तो बहुत ही बढ़िया। लियो इज ऑल्सो कंफर्टेबल, जस्ट लुक एट द वाइब ब्रो। दिस इज माय काइंड ऑफ वाइब। Mine also. Can I talk to you later? XOXO. क्या बढ़िया डोसा था, एक नंबर। तो अभी हमने एक और ले लिया है। गाइस कल का व्लॉग एडिट करना बचा है, मैंने रात को क्यों नहीं किया, आई एम रिग्रेटिंग इट नाउ। बट मैं रात को काम कर रहा था, बट अभी मेरा रागी डोसा आ गया है, तो मैं क्विकली एक बार रागी डोसा खा लूँ। एडिटिंग चालू है, और ये हमारा रागी डोसा आ गया है। लियो इज वेटिंग फॉर हिज फूड। अभी एक्चुअली हमने होम स्टे में शिफ्ट नहीं किया है, अभी तक हम उधर ही बैठे थे उस कैफे में, और अब एक्चुअली हम आ चुके हैं रागी मोमोज खाने, जो हमारे लिए स्पेशली बने। इस जगह पे हमने लास्ट टाइम मैगी खाई थी, और कल मैंने इसका बन ऑमलेट खाया था, बहुत ही बढ़िया था। आज हमारे लिए स्पेशल बने हैं पनीर काठी रोल और रागी मोमोज, एंड ऑब्वियसली वी आर हियर एट द बेस्ट व्यू पॉसिबल। मतलब इससे ऊपर व्यू है नहीं कुछ, लंबे लंबे ट्रीज हैं। या व्हाट डू यू नीड? व्हाट डू यू नीड? नींबू। नींबू का क्या करना है? लेमन टी के लिए। क्यों? मतलब व्हाई आर यू सो लाइक रिजिड इन योर थिंग्स? कॉफी पीनी है तो कोल्ड कॉफी पीनी है, फिर टी पीनी है तो उसके लिए लेमन चाहिए। But I had bought lemon. Do you remember where I kept it? नो। क्या बढ़िया लग रहे हैं। ये आ गए हैं फ्रेश रागी मोमोज। मैंने कभी जिंदगी में रागी के मोमोज नहीं देखे हैं, लेकिन आज मैंने देख भी लिया और अब मैं चख भी लूंगा। एक ही कल की वो बेकार जगह डोलमा जो इतनी फेमस इतनी बड़ी है, और एक है यहाँ पे हम्बल। मैंने ही डिस्कवर किया था। मैंने वो उसकी तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो जगह कंपेयर कर रहा हूँ। और एक है ये जगह हम्बल, बिल्कुल बाइट एंड बाइट। देव चलाते हैं इसको, बहुत ही बढ़िया। और ये बनाया इन्होंने हमारे लिए स्पेशल डिमांड पे रागी मोमोज यार, ओ माय गॉड। ये देव है, एंड हम यहाँ पे इतनी बार आ चुके हैं। बाइट एंड बाइट इसका नाम है। और देव, वैसे मतलब क्या आपका सबसे टॉप सीजन होता है, मतलब कब आपको सबसे मजा आता है काम करने में? हाँ मैम, मई से जून जुलाई अगस्त तक रहता है यहाँ पे। तो उसके बाद तो धीरे धीरे फिर ऑफ सीजन चलता है यहाँ पे,
तो तब तक जो जून है वो पीक सीजन रहता है यहाँ पे। और सितंबर अक्टूबर में कहते हैं कि बहुत सारे जैसे फॉरेनर्स वगैरह आते हैं। हाँ मैम, फॉरनर तो यहाँ लगभग सारे टाइम ही रहते हैं ऊपर कसार में। मतलब वो घूमने का उनका रहता है, तो वो मतलब काफ़ी लोग तो लीज पे रह रहे हैं, काफ़ी लोग जैसे होम स्टे पे स्टे कर रहे हैं। तो बहुत सारे मतलब वैसे तो पहले से ही है यहाँ पे। बाकी जो अभी इसराइल वाला युद्ध हुआ उसके बाद बहुत सारे अभी इस बीच भी आ गए हैं। कहते हैं यहाँ पे कुछ एक मैग्नेटिक पुल होता है कि बहुत, मतलब मंदिर के पास जो मैग्नेटिक एनर्जी है मैम वो फील होती है रेल में। आपको फील हुई? हाँ मैम, वही हम तो बहुत बार जाते हैं वहाँ पे ध्यान करने के लिए। हाँ, मतलब ऐसे ही मंदिर पे बहुत बार जाते हैं। अब हमने करे हैं 2 पनीर मखनी रोल्स, जो दिखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं लेकिन स्मेल करने में और भी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। क्योंकि बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि जो भी ऐसे कैफ़ेज़ वगैरह होते हैं, सो दे आर गुड, बट उनका जैसे सपोजिटली दे आर चार्जिंग 300 रुपीज़ फॉर अ डिश, बट उनका वो बनाते हैं फॉर लाइक 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़। बट लाइक दीज लोकल प्लेसेज, इवन इफ दिस वुड बी लाइक लेट्स आई डोंट नो 250 रुपीज़, सो इट वुड बी वर्थ 250 रुपीज़। सो अकुल इज गोइंग टू डू द टेस्ट टेस्ट, जो उसने थोड़ा थोड़ा कर लिया और काफ़ी गिरा दिया है। कैसा है? बढ़िया है। मेरा फेवरेट बन ऑमलेट आ चुका है। राधिका अपनी लीची छीलने में बिजी है। 4-5 बज गई थी, लियो बंदर नहीं लेके गया था। लियो राधिका को देखने में बिजी है, नहीं सॉरी लीची को देखने में बिजी है। ये 4-5 बज गई थी। मेरा डायलॉग क्यों कट कर रहे हो बार बार? हाँ बोलो। ये जो 4-5 लीचियां ये बच गई थी जो बंदर नहीं लेके गया था, तो अभी मैं यही खा रही हूँ। भाई कम से कम नहीं तो मैंने टूट गया। कशिश का मैसेज आ रहा है, वो पुराना ऑफिस टूट गया। भाई कम से कम नहीं तो मैंने इजीली 300 डीएम, मतलब पूरी एक मैंने मूवी फिनिश करी है। मूवी? हाँ, एक आई थी बड़ी घटिया भाई। मतलब मूवी देखते देखते डीएम्स कर रहे थे? अच्छा, इसीलिए आप मुझे इग्नोर कर रहे थे? तू कुछ कह रही थी क्या? माधुरी दीक्षित की आई है। Did you not listen to them? The owner was like कि यार मैंने लीची मंगवाई है वहाँ पे, वहाँ से ले आई हो एक पेटी। तो तू बोल दियो अपने रिव्यू। हम अपना पूरा सिस्टम लेके चलते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं हमारे नए होम स्टे पे, जहाँ हम 15 दिन गुजारने वाले हैं। बहुत स्पेशियस है, बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो ये अभी तो मैं बैठ गया हूँ काम करने, बट दिस इज द बेड, दैट्स वार्डरोब, एंड दिस इज द किचन व्हिच हैज नाउ बीन कन्वर्टेड टू अ Walk-in closet. It's my walk-in closet now. दैट्स राधिका's walk-in closet। छोटी छोटी खुशियाँ। और भाई मैं डंबल्स भी ले आया नीचे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी ऊपर है। ये बिल्कुल ना जो हम पिज्जा वाली जगह गए थे इला, उसके चिपका हुआ है, बहुत बढ़िया। और जो आज सुबह गए थे वो भी दिखाया था आप लोगों को, वो भी इसके चिपका हुआ है, बीच में है, बहुत ही बढ़िया। बाहर भी दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड रुको। और आई जस्ट कंप्लीटेड द वर्कआउट और मैं बालकनी में आ चुका हूँ। बालकनी से सिर्फ ये एक थोड़ा प्रोट्रूडिंग है, अदरवाइज फुल माउंटेन व्यू, वेरी ब्यूटीफुल सॉर्ट ऑफ। दिस इज अ प्राइवेट बालकनी बाय द वे, पूरा प्राइवेट है ये। यहाँ पे अपना रूम है, ऊपर चलते हैं हम। राधिका और लियो ऊपर है। ऑलराइट गाइस, तो हम निकल चुके हैं अब एक वॉक पे। यहाँ से जो बाबा केक था और उसके सामने जो मैंने डिपार्टमेंटल स्टोर दिखाया था पिछले व्लॉग में, तो वो यहाँ से सिर्फ 10 मिनट्स का वॉक है। दैट्स सो गुड। सो हम थोड़ा सा ऐसी सामान लेने अभी निकल पड़े हैं, जैसे कि टॉयलेट रोल चाहिए होगा, और राधिका को मेन ना नींबू चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कहीं पर भी नींबू नहीं मिल रहा है और उसको लेमन टी पीना है। सो दैट इज वन थिंग। और भाई अभी दुनिया की सबसे कूल चीज हुई। सो जिस होम स्टे में हम रह रहे हैं उसका नाम है सागर होम स्टे, और सागर मतलब एक यंग लड़का है, तो जिसके नाम पे ये होम स्टे है ऑब्वियसली। एंड अभी राधिका उससे ऐसी
बिकॉज राधिका इज लिटिल इनफॉर्मल ना, वो सबको बी-फ्रेंड कर लेती है, सबसे बात कर लेती है, तो उसने ऐसे ही बोला। तो देन रैंडमली ही इज मेंशनिंग लाइक कि मैंने तो आपको पहले कहीं देखा है। मैंने तो आपको पहले भी देखा है। राधिका ने बोला कहाँ, मैं तो आज ही आई हूँ यहाँ पे। देन ही वाज लाइक वो आपकी एक रील थी ना 100 मिलियन वाली जिसमें आप लिस्ट दिखा रहे हो, मैंने वो देखा है। भाई दैट इज सो कूल कि हम उत्तराखंड के एक गांव में है, कसार में, जो कि रिमोट है, वहां पे हमारी रील पहुंची है। मतलब दैट इज सो कूल। राधिका इज ऑल्सो गाइस, इंसान अच्छी सांस इंडिया में ले तो कहाँ ले, अब यहाँ पे भाई इतनी बर्निंग हो रही है अभी। आई थिंक इंटेंशनल बर्निंग होती है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कुछ कुछ बर्न करता है या क्या, बट देयर इज अ लॉट ऑफ स्मोक टुडे यार। और आज ही हो रही है सबसे ज्यादा। मैं दिखाता हूँ आपको एक ग्लिम्स। देखो यार, वो देखो, दिख रहा है, गाड़ी आ रही है, वहां पे भी देखो। सो यार पता नहीं यार क्या ही होता रहता है ये सब, बट कोई नहीं, मजे आ रहे हैं। हम गुड फेलाज आए थे, कल हम आएंगे रेनबो। अभी हम जा रहे हैं बाबा के सामने द डिपार्टमेंटल स्टोर एंड यस एंड हाँ भाई, स्प्राइट 0 भी उठानी है, वो मिलेगी इधर ही गुड फेलाज पे। हमें आगे तक जाना ही नहीं पड़ा, और मतलब बाबा केक तक। उससे पहले ही हमें एक्चुअली ये शॉप मिल गई, इस पे भी सब कुछ है। इट्स कॉल्ड गायत्री जनरल स्टोर। देखो ये जस्ट हम जैसे ही क्रॉस करेंगे ना रेनबो कैफे और क्या नाम है उसका, गुड फेलाज, उसके बाद ही आपको मिल जाएगा। सब कुछ ही है इधर, आपको सब कुछ मिल जाएगा। भाई इंसेन पे इंसेन चीज़ हो रही है। अभी हमने डिपार्टमेंटल स्टोर से काफ़ी सामान ले लिया है, जैसे साबुन, टॉयलेट रोल, चिप्स वगैरह। मैंने स्प्राइट 0 भी उठा लिया है। और मैंने अभी नोटिस किया भाई, हम मेन्यू पढ़े थे, मैं चलते चलते दिखा रहा था ना रेनबो कैफे, भाई उसमें मैंने एक चीज़ पढ़ी, वो थी मिल्की बार चपाती। मिल्की बार चपाती एक ऐसी चीज़ है भाई, जो गया है कसौल या फिर पुलगा वगैरह गया है, ठीक है, उसने खाई होगी। और मैंने आज से 10 साल पहले खाई थी भाई मिल्की बार चपाती। वो इतनी लेजेंडरी चीज़ है ना, अगर ये वैसे ही बनाते हैं तो हाँ मज़ा आ जाएगा। डॉगूश, ये देखो भाई, लास्ट मिला। राधिका की आंखों ने पता नहीं कैसे पढ़ लिया भाई, मिल्की बार चपाती सबसे नीचे लिखा है। कैसे दिखा तुझे? आंखों से। सही है भाई। ओह माय गॉड भाई, मिल्की बार चपाती आ गई है। टेस्ट वेरी नाइस। भाई ये वही है, बट ये हमने कूलर पे भी रखा था ना। चलो भाई, मिल्की बार चपाती भी खा लिया भाई, बिल्कुल वैसी ही थी। और थोड़ा स्ट्रेंज, बट मैंने जैसे अंदर जो बैठे हुए थे ओनर थे या क्या थे, मैंने उनको बोला कि मैंने हिमाचल में खाई हुई है, तो उन्होंने बोला सर ये हमारी ही डिश है, हमने मतलब हमारे ही टाइप के कैफे फैले हुए हैं सब जगह, मतलब हमने पिलाया। मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया, बट ज़्यादा रिस्पॉन्स मुझे समझ नहीं आया। पहले तो उन्होंने पॉज लिया, फिर जाके बोले नहीं वो अभी आप दिख नहीं रहे हो। हाँ ही वॉज रूड, बट पता नहीं, अगर आपने इन्वेंट भी करे है तो अच्छी बात है, वेरी गुड, आई लाइक इट। और रॉकेट साइंस तो थी नहीं वैसे इसमें कुछ। मैदे की चपाती में अंदर मिल्की बार डालनी है। इट्स जस्ट दैट मेरे को वो रिकॉल वैल्यू हुआ ना कि मैंने वहाँ खाया था, इट वाज सो गुड। और फिर मैंने पता है ट्राई भी किया था, घर पे बन जाता है आराम से। मैं आपको रेसिपी चाहिए तो बता देता हूँ। देखो बिल्कुल जो मैदा होता है पतला सा बेल लो, ठीक है, बिल्कुल पतला बेल लो, उसके अंदर मिल्की बार का एक बार डाल दो, फिर उसको फोल्ड कर लो, मतलब ओवरलैप कर दो चॉकलेट पे, फिर उसको तल दो। तलने के बाद जब तल दो तो ऊपर फिर उसके न्यूटेला लगा दो, दैट्स इट। अंदर मिल्की बार मेल्टेड निकलेगी और ऊपर ऑब्वियसली न्यूटेला लगी हुई है। अच्छा, डिनर का भी प्रबंध राधिका ने कर दिया है। आज हम खा रहे हैं पहाड़ी आलू गुटका। आलू गुटका खा रहे हैं हम। वो तो बढ़िया होता है, बट वो सूखे होते हैं यार। कोई नहीं, जो आंटी है वही हमको बना के खिलाएंगी चपाती और आलू गुटका। इट्स डिनर टाइम भाई। अब हम इधर ही होम स्टे के ऊपर इन्हीं की शॉप है और इन्हीं का ये थोड़ा डाइनिंग जैसा एरिया है। यहाँ पे कुछ खाना खाने आ गया है। मैंने बताया था ना हम खा रहे हैं रोटी और गुटके, और लियो के लिए कुछ स्पेशल बन रहा है। वहाँ पे राधिका रिकॉर्ड करके दिखा रही है कि क्या बन रहा है।
ये बन रहा है लियो के लिए स्पेशल।